चलो यार, तो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं चैट मेमोरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अभी तक हम लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे। इसका नाम था एडवाइज़र ऐप। बट मैं क्या करूँगा, एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिंपली ओपन कर लेंगे इस प्रोजेक्ट को, एंड इसी प्रोजेक्ट को हम लोग कंट्रोल V कर लेते हैं, एंड इसका नाम हम लोग दे देते हैं मेमोरी ऐप। और अब हम क्या करते हैं, इस वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आते हैं एंड ओपन, एंड इनसाइड दिस वी आर गोइंग टू सेलेक्ट और मेमोरी ऐप। ओपन पे क्लिक करेंगे एंड दिस विंडो ट्रस्ट कर लेंगे। हमारा नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। एंड हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। pom.xml में आएंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने एडवाइज़र ऐप लिख रखा था वहाँ पे हम लोग लिख देंगे दिस इज़ आवर मेमोरी ऐप। फिर एग्जैक्टली यहाँ पे हमें वही चाहिए। सो लेट मी डू दैट मेमोरी ऐप, एंड देन मुझे लग रहा है बाकी तो ठीक है, परफेक्ट है। अपने ऐप को सिंक कर लेंगे। वी आर एक्चुअली यूजिंग OpenAI, एंड आप देखोगे यहाँ पे। सो यस, वी आर यूजिंग मॉडल OpenAI। और एक काम मैं और करूँगा, यहाँ पे फाइल पे चलूँगा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जा करके मॉड्यूल में भी मैं मेमोरी ऐप पे क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा। सो यस, वी आर इन मेमोरी ऐप नाउ। सो अब मेमोरी ऐप इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी तक जो हमने ऐप बनाया है उसके अंदर एडवाइजर्स तो इंक्लूड किए ही हैं, बट हमारा ऐप क्या कर रहा है भाई। सो लेट मी क्लोज एंड अपने ऐप को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट मी स्टार्ट माय ऐप एंड हियर वी गो। हम एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। यस, रन दिस एप्लीकेशन। और हमारा एप्लीकेशन रन होगा। पोर्ट नंबर ज़रूर से याद रखिए किस पोर्ट पे रन होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें उसी पोर्ट से फिर एक्सेस करना है। सो एक्चुअली वी आर यस 8082। सो हमने रन किया है 8082 पे, हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है नाउ। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम अपने स्प्रिंग AI में रिक्वेस्ट पे आते हैं, एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यस एक्चुअली हम लोग चैट में क्यू में अपना मैसेज दे रहे थे। सो व्हाट इज़ जावा कलेक्शन। और एक काम करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मैं चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और कॉन्फ़िग में अगर आओगे तो यहाँ पे मैक्स टोकन मैं 200 डाल रहा हूँ, यस कि जल्दी से रिस्पॉन्स आ जाए। और जो मैं मॉडल यूज़ करने वाला, मॉडल में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद मॉडल। सो अगर हम यहाँ पे आते हैं, इट्स अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं चैट। एक काम करते हैं, लेट मी ओपन AI। पहले OpenAI की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो OpenAI ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। यस, API प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर लेंगे, सो दैट हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यस, सो हम यूज़ करने वाले GPT-5 नैनो। यस, ये मॉडल सस्ता है, इसको यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे। GPT-5 नैनो, GPT-5 एंड देन नैनो। टेम्परेचर 0.3 है, परफेक्ट। मैक्स टोकन 200 है। इतना काम करने के बाद अगर मैं फिर से रीरन कर लेता हूँ, एंड एक बार अपना कंट्रोलर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चैट के अंदर क्यू यूज़ कर सकते हो, एंड क्यू में पास कर सकते हो। चैट टेम्पलेट में चले जाएंगे। चैट टेम्पलेट की इंप्लीमेंटेशन हमें सिंपल कर रखी है कि भैया मुझे सिस्टम मैसेज कुछ पास कर देना। सिस्टम मैसेज के अंदर क्या हमने दे रखा है, प्रॉम्प्ट्स के अंदर सिस्टम मैसेज के अंदर आप देखो, यू आर एन हेल्पफुल कोडिंग असिस्टेंट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन डिटेल विद एग्जांपल्स। ये सिस्टम मैसेज पास कर रखा है। एंड देन क्वेरी, कॉन्सेप्ट में हमने क्वेरी डाल रखा है। एंड व्हाट इज़ अ कॉन्सेप्ट इज़ लाइक क्वेरी, जो क्वेरी यूज़र पास करेगा, एंड क्वेरी इज़ लाइक ये क्यू, ठीक है। सो लेट्स पास द क्वेरी। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज़ कलेक्शन, एंड 8082 इज़ द पोर्ट। सो आप देखोगे यहाँ पे, यस आई थिंक समथिंग हैज़, आप देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। लेट्स सी, मैक्स टोकन इज़ नॉट सपोर्टेड विद दिस मॉडल। ओके, सो वी कैन नॉट पास द मैक्स टोकन। तो हम लोग इस मॉडल के साथ ये वाला ऑप्शन नहीं पास कर सकते, मैक्स टोकन। मैं कमेंट करूँगा, देन अगेन रीरन करूँगा अपने एप्लीकेशन को। तो कभी कभी ऑप्शंस आपको ध्यान रखना है, कौन सा ऑप्शन आपको अपने मॉडल के साथ यूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन नहीं यूज़ करना है, ये चीज़ें भी ध्यान देनी है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो आई थिंक इसमें फिर से दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों ने मॉडल यूज़ किया ना। सो लेट्स सी, आई थिंक टेम्परेचर नॉट सपोर्ट, ओके ओनली द डिफ़ॉल्ट वन वैल्यू सपोर्टेड। ओके, सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर का भी कुछ इशू है। देखो, अनसपोर्टेड वैल्यू, टेम्परेचर डज नॉट सपोर्ट 0.3 विद दिस मॉडल, ओनली द डिफ़ॉल्ट वन वैल्यू सपोर्टेड। ओके, सो मैं कहूँगा ठीक है यार, वन सपोर्ट लिख दो।
तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। 1.0 देन अगेन रन कर देंगे। हमने मॉडल चेंज किया तो थोड़ा सा कोई इशू नहीं, आ जाओ। देन अगेन सेंड पे क्लिक करेंगे, विल सी, आप देखोगे यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ पे ब्लॉकिंग एपीआई अभी यूज़ कर रहे हैं, अभी स्ट्रीमिंग वाले नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर कॉन्सेप्ट देखा था, बट अभी के लिए हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। 100 क्या दिक्कत आ रहा है भाई, यस आप देखोगे माई टोकन प्रिंट एडवाइज़र कॉल, एंड आप देखोगे यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। तो इतना रिस्पॉन्स आया है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम यही है कि अभी इसके पास मेमोरी नहीं है, ठीक है। सो अभी हमने बताया व्हाट इज़ कलेक्शन जावा। अगर मैं इससे पूछूं कि ओके टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ टॉपिक आई टोल्ड यू। सो देखते हैं, मैंने बोला इससे आप मुझे एग्जाम्पल दो टॉपिक उस टॉपिक का जिसे मैंने आपको बताया है। अब इसको याद नहीं होगा पहला वाला टॉपिक कौन सा है। सो अगर मैं बात करता हूँ, सो यस, सो हियर आर अ फ्यू कॉमन टॉपिक कोडिंग कॉन्सेप्ट्स विद ईच सिंपल। इसको नहीं पता क्या पास किया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ और पास कर दोगे तब भी इसको नहीं पता होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं चलता हूँ, इससे बोलता हूँ ओके सो टेल, या इससे बोलते हैं ओके माई नेम इज़ जॉन, ओके रिमेंबर दिस नेम, आई विल आस्क लेटर। ओके सो एक बार सेंड करते हैं। ओके सो व्हाट्स सेइंग, इट्स लाइक प्रॉम्प्ट टोकन 40 इनवैलिड चंक। ओके सो कहीं पे इनवैलिड चंक आ रहा है। ओके लेट्स सी, लेट्स सेंड। ओके सो इनवैलिड चंक कहाँ पे आ गया भाई, वेयर इज़, ओके क्यू हम पास ही नहीं कर रहे, क्यू को भी हमने डिलीट कर दिया। सो यस मैंने इसको भेज दिया कि भाई मेरा नाम जॉन है, मेरा नाम याद रखो, मैं भी बाद में आपसे कुछ पूछूंगा। अब देखते हैं ये क्या करता है। सो सिस्टम प्रॉम्प्ट भी हम लोग कुछ पास कर रहे हैं, देखो हमने पास कर दिया हेल्पफुल कोडिंग एज एक्सप्लेन। ओके हमने यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन डिटेल भी पास कर रखा है। सो दैट्स वाई यस ग्रेट क्वेश्चन, द आइडिया इज़ रिमेंबरिंग द नेम। से काम करते हैं थोड़ा सा और समझदारी के लिए यूज़र प्रॉम्प्ट को यहाँ से एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा दें, सिर्फ कॉन्सेप्ट को रखते हैं एंड देन रीरन करते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा। सो यू विल सी, मैंने रीरन कर दिया एंड देन सेंड कर देते हैं एंड लेट्स सी अब ये क्या बताता है। सो एंड लेट्स सी, yes nice to meet you John, I can remember your name for the duration of this chat session। लेकिन अब मैं इससे दोबारा पूछता हूँ कि what is my name। इससे पूछता हूँ what is my name and let's see। आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेशन की दिक्कत है, ठीक है। अभी हम लोगों ने मेमोरी इंप्लीमेंट नहीं कर रखी, और अगर आप मेमोरी नहीं इंप्लीमेंट कर रखोगे तो इसको पता नहीं चल पाएगा एंड ये मॉडल काफ़ी टाइम भी लग रहा है। देखो आई डोंट नो योर नेम, इफ़ यू टेल मी व्हाट, समझ गए, इसको नहीं पता। बाकी ये प्रोग्रामिंग वगैरह बता रहा है क्योंकि हम लोग ने कुछ सिस्टम मैसेज डाल रखा है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम इसको रिस्पॉन्स इससे ले रहे हैं और इसको कुछ भेज रहे हैं तो इसको पुरानी चीज़ नहीं याद रख रही। तो हमें क्या करना होगा, हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा पुरानी चीज़ों को, ठीक है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना है, रेफर द डॉक्यूमेंटेशन। कॉन्सेप्ट तो फिलहाल हम लोग ने अभी पिछले अपने पहले वीडियोस, इससे पहले वीडियोस में हम लोग ने कवर कर ही लिया, बट फिर भी आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है चैट मेमोरी। चैट मेमोरी को इंप्लीमेंट करने के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ पेज। हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट चैट मेमोरी मिलती है हमें, मैसेज विंडो चैट मेमोरी। और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, लेट्स सी। तो हम यहाँ पे आते हैं और हम एडवाइज़र की हेल्प से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र, ये इस एडवाइज़र की हेल्प से हम लोग चैट मेमोरी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वी डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा कुछ की लिखना पड़े। सो हम ये एडवाइज़र यूज़ कर सकते हैं फॉर दैट। एंड साथ ही साथ में अगर आप देखो तो हमारे पास एक इन मेमोरी चैट मेमोरी भी है। सो अगर मैं दोबारा शिफ्ट करता हूँ, इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी, ये आप देख सकते हो, जो कि इन मेमोरी में हैंडल करेगी। मेमोरी कह सकते हो कि आपको डेटाबेस नहीं यूज़ करना है यहाँ पे। डेटाबेस से ये जो क्लास है, इस इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ चैट मेमोरी रिपोजिटरी, उसका कोई लेना देना नहीं। ये मेमोरी मतलब रैम के अंदर आपकी पूरी चैट हिस्ट्री को मेंटेन करेगा। सो हमारे पास ये एडवाइज़र है, ये रिपोजिटरी है, और एक हमारी इंप्लीमेंटेशन और है चैट मेमोरी की। सो लेट मी शो यू चैट मेमोरी की इंप्लीमेंटेशन जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। दैट इज़ अ इम्प्लीमेंटेशन कॉल्ड चैट मैसेज विंडो चैट मेमोरी, ये वाली इंप्लीमेंटेशन। सो हम एक काम करते हैं, अपने ये कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और यहाँ पे
हमारे पास देखो एडवाइजर्स है, डिफ़ॉल्ट एडवाइजर्स, हमने टोकन प्रिंट एडवाइजर या कस्टम एडवाइजर था। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक और एडवाइज़र बनाने वाला हूँ, दैट इज़ अ न्यू मैसेज विंडो आप देखो मैसेज विंडो चैट मेमोरी एडवाइज़र। सो डायरेक्टली हम बिल्डर यूज़ कर लेते हैं, न्यू मत यूज़ करो क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैसेज विंडो चैट मेमोरी एडवाइज़र डॉट बिल्डर, और यहाँ पे हम पास कर सकते हैं चैट मेमोरी। तो हम चैट मेमोरी के तौर पे अपना इन मेमोरी चैट मेमोरी के तौर पे हम लोग मैसेज चैट यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो थी हमारी दैट इज़ मैसेज विंडो चैट मेमोरी पास कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ, ये जो मैसेज विंडो चैट मेमोरी है, इसकी बीन हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आके यहाँ पे डायरेक्टली आप कॉमा लगाओ, कॉमा चैट मेमोरी इंजेक्ट कर दो और हमें मिल जाएगा यहाँ पे मैसेज विंडो चैट मेमोरी। इफ़ आई कैन प्रिंट, हम यहाँ पे एक लॉगर लेते हैं प्रिंट करने के लिए, लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, एंड यहाँ पे हम AI config डॉट क्लास पास कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं नाम भी प्रिंट करूँगा। ओके, सो आई थिंक एक बार इंपोर्ट चेक कर लो कि ये लॉगर हमारा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज़ द लॉगर फ्रॉम SLF4J। हाँ, ओके, सो एक बार आप लॉगर चेक, यस SLF4J से आ रहा होगा, परफेक्ट। अब इस लॉगर को यूज़ करेंगे यहाँ पे लॉक करने के लिए कि भैया ये जो चैट मेमोरी उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा दिस डॉट लॉगर डॉट गेट क्लास डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, और एग्जैक्टली इसी नाम को मैं प्रिंट कर दूँगा। सो मैं हटाता हूँ एंड या फिर प्रिंट कर देना। ये तो लॉगर क्लास का नाम निकालने से क्या मतलब, वो तो हमें पता ही है। हम यूज़ करते हैं दिस डॉट लॉगर डॉट इन्फो, और यहाँ पे हमें चैट मेमोरी डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम चाहिए। सो हमें पता चल जाएगा ये जो ऑब्जेक्ट है किस क्लास का है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है। उससे पहले अगर आप कुछ प्रिंट करना चाह रहे हो तो प्रिंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैट मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, परफेक्ट। और हम क्या करेंगे, जब एडवाइज़र बना रहे हैं तो ये चैट मेमोरी यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, चैट मेमोरी पास कर सकते हैं, देन हम फाइनली बिल्ड कर सकते हैं एंड इट विल रिटर्न मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र, और ये एडवाइज़र सिंपली हम अपने एडवाइज़र्स लिस्ट में पास कर सकते हैं, दैट इज़ अ मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र। दैट्स अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सब चीज़ हैंडल हो जाएगी क्योंकि हम लोगों ने एडवाइज़र यूज़ कर लिया। तो ये जो मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र होगा वो इस चैट मेमोरी का यूज़ करेगा, दैट इज़ विंडो, दैट इज़ इन मेमोरी, आई थिंक मैसेज चैट मेमोरी नहीं, आई थिंक ये यूज़ करेगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास मैसेज विंडो चैट मेमोरी, इसका यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द स्ट्रैटेजी, कितने मैसेजेस स्टोर करने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 20 स्टोर करने हैं एंड एवरीथिंग, ऐड करने मैसेजेस को, ये सब चीज़। बट स्टोर करने के लिए इन मेमोरी चैट मेमोरी रेपोजिटरी का यूज़ करेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इन मेमोरी क्या करेगा, आपके मेमोरी के अंदर कॉन्करेंट हैश मैप बना करके और मैसेजेस को स्टोर करता रहेगा। सो बस आपको इतना ही करना था। आफ्टर दिस इम्प्लीमेंटेशन आप रन कर सकते हो और आपकी कन्वर्सेशन याद रहेगी। याद कैसे रहेगी, कॉन्टेक्स्ट आप जब भेजोगे प्रॉम्प्ट तो प्रॉम्प्ट के साथ कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, मेमोरी हिस्ट्री ऐड हो जाएगी। बट फिलहाल जो हम यूज़ कर रहे हैं इन मैसेज विंडो चैट मेमोरी, ठीक है, हियर वी आर हियर, एंड जो अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मैसेज विंडो चैट मेमोरी, वो सिर्फ 20 कन्वर्सेशंस को स्टोर कर सकती है। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार हम प्रैक्टिकली करते हैं इसका। मैंने रीरन कर लिया एंड आफ्टर री रनिंग लेट्स सी, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और लॉग्स हमें देखने होंगे। तो लॉग्स को देखने के लिए हम अपना कंसोल थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देन आप इसको बताते हैं कि भैया 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 माई नेम इज़ जॉन, ठीक है, ओके, एंड हाउ आर यू से बोल देते हैं आप कैसे हो, एंड सेंड करते हैं। यू विल सी ये हमें कुछ बताएगा भाई कि आपका नाम अच्छा ये है, तो ठीक है। सो हाई जॉन, आई एम जस्ट प्रोग्रामर, आई एम जस्ट अ प्रोग्राम, ओके, बट I am here and ready to help you. How are you? If you'd like, I can explain coding concepts and detail, क्योंकि हमने कुछ मैसेजेस डाल रखे हैं। तो एक्चुअली गया क्या, आप देखो यहाँ पे मैंने मैसेज रिक्वेस्ट को प्रिंट कर रखा है। तो मैसेज रिक्वेस्ट में मैसेज रिक्वेस्ट टोकन प्रिंट एक्चुअली
मैसेज रिक्वेस्ट में ये तो हमने टोकन प्रिंट एडवाइजर यूज़ किया था, बट अगर आपको मैं दिखाऊं सो ठीक है, थोड़ा सा इसको डिटेलिंग, अच्छा पहले आउटपुट देख लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक कॉन्टेक्स्ट में भेज दिया है, माय नेम इज़ जॉन। अब मैं इससे पूछता हूँ ओके व्हाट इज़ माय नेम ब्रो। अब लेट्स सी, अब मैंने दोबारा से पूछा व्हाट इज़ माय नेम, क्योंकि इससे पहले वाले कॉन्टेक्स्ट में हमने भेज दिया था कि मेरा नाम ये। अब देखो यहाँ पे योर नेम इज़ जॉन, नाइस टू मीट यू, if you like I can explain according concepts in detail with example, tell me which language। इसका मतलब समझ गए, अब इसको कॉन्टेक्स्ट याद है। ओके सो अब ये कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपने यहाँ पे पूछा ओके व्हाट इज़ प्राइम नंबर, और इससे बोलते हैं प्राइम नंबर क्या है, एक्सप्लेन ओनली लॉजिक। सो ये मुझे प्राइम नंबर के बारे में बताएगा। लेकिन अगर इसके नेक्स्ट कन्वर्सेशन में हम इससे पूछें कि भैया राइट द प्रोग्राम ऑल्सो, तो ये प्रोग्राम लिख देगा, क्योंकि इससे पहले वाले में इसको पता चल गया होगा कि अच्छा प्राइम नंबर क्या है, और आपने प्राइम नंबर के बारे में पूछा था। सो आप देखोगे यहाँ पे प्राइम नंबर इज़ अ इंटीजर n ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ नो पॉजिटिव डिविजर्स। तो इसने बताया, पूरा बताया, इसने प्रोग्राम लिख दिया है पाइथन का। बट मैं ऐसे कहता हूँ ओके सो राइट द प्रोग्राम इन जावा, कहते हैं राइट प्रोग्राम इन जावा। मैं से बोलता हूँ भाई जावा में लिखो ना आप, लेट्स सी, या से बोलते हैं कैन यू राइट इन जावा करके लिख दो, यहाँ पे आप लिख सकते हो। सो लेट्स सी, इसको रिमेंबर है कि मैंने प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखा था पिछले कन्वर्सेशन में है। अब ये सेम लॉजिक को जावा में लिख देगा। यस, आप देखो यहाँ पे हियर आर जावा प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट अ प्राइम चेक लॉजिक यूजिंग 6k+1 ऑप्टिमाइजेशन। तो इसने ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करके दिया है, मतलब इससे पहले याद था। लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली समझ लेते हैं कि बिहाइंड द सीन कैसे काम हो रहा है। आपको ये सब चीज़ तो पता चल जा रहा है कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए अपने कॉन्फिग में चलता हूँ, और यहाँ पे आप देखो कौन कौन से एडवाइज़र आप यूज़ कर रहे हो। हियर आर द एडवाइज़र लिस्ट। आप एक यूज़ कर रहे हो मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र, देन आप यूज़ कर रहे हो टोकन प्रिंट एडवाइज़र, और फिर आप यूज़ कर रहे हो सेफ गार्ड एडवाइज़र टू प्रिवेंट सम वर्ड्स सो दैट मतलब सेंसिटिव वर्ड्स ना आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, टोकन प्रिंट एडवाइज़र जो कस्टमर एडवाइज़र था उसको मैं यहाँ से हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मुझे लॉग्स देखने की एक्चुअली चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे न्यू सिंपल लॉगर एडवाइज़र सेम सिंपल। अब आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे तो अब रिक्वेस्ट में आप क्या भेज रहे हो वो भी पता चल जाएगा एलएलएम तक। आप रिस्पॉन्स में क्या भेज रहे हो वो भी आपको एलएलएम तक क्या आ रहा है एलएलएम से वो भी पता चल जाएगा। सो अब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। सो मैं फिर से मैं वही भेजने जा रहा हूँ, मैं इसको बोलने जा रहा हूँ माई नेम इज़ अमित एंड लेट्स सी। सो अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंपली जो मैसेजेस हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं और वो मैसेजेस कॉन्टेक्स्ट में भेजा जा रहा है। अब देखो नाइस टू मीट यू अमित सिंस यू आस्क्ड फॉर द कॉन्सेप्ट। ओके सो अब देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ क्या रिक्वेस्ट गई है, सो यू विल सी कि जो हमारा चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट है ना, चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट ये देखो उसके अंदर जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट में एक मैसेज है, सिस्टम मैसेज में हमने भेजा है ये यू आर हेल्पफुल कोडिंग असिस्टेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन डिटेल विद द एग्जाम्पल। ये है मैसेज टाइप, मैसेज जो सिस्टम टाइप का है। उसके बाद यूज़र मैसेज में हमने भेज रखा था माय नेम इज़ अमित। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ओके नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको क्लियर करके। दोबारा से जब कॉन्टेक्स्ट भेजता हूँ तो दोबारा से क्या आपको आउटपुट मिलता है। अब मैं उससे पूछता हूँ ओके व्हाट इज़ माय नेम। अब मैं इससे पूछता हूँ मेरा नाम क्या है भाई। पहले वाली कन्वर्सेशन से इसको याद होगा, लेकिन अब इंटरनली आप देखो कि एक्चुअली इसे कैसे याद रह रहा है। ये देखो इसने बता दिया योर नेम इज़ अमित। अब इंटरनली अगर आप देखो यहाँ पे, सो आप देखो यहाँ पे, ठीक है, तो चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट अगर आपको मैं दिखाऊँ, सो दिस इज अ चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट। चैट क्लाइंट में प्रॉम्प्ट आपने भेजा है, दिस प्रॉम्प्ट इज एक्चुअली द कंटेंट माय नेम इज़ अमित। देखा आपको, ये यूज़र मैसेज है आपका। ये आप क्यों भेज रहे हो इस बार, आप नहीं भेज रहे हो। ये जो चैट मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिक उन 20 मैसेजेस में ये भी एक मैसेज था और उसको इसने इम्प्लीमेंट कर दिया। बेसिकली इसने उसी कॉन्टेक्स्ट में लगा दिया है। तो जब आपकी करंट रिक्वेस्ट जा रही है तो उसमें पुराने कन्वर्सेशंस भी जा रहे हैं एलएलएम तक का, इसीलिए याद रख पा रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखो ये जो मैसेज था वो यूज़र टाइप का था। ठीक है, उसके बाद अगर देखो तो असिस्टेंट मैसेज, मतलब पिछले वाले मैसेज का जो रिस्पॉन्स था वो भी यहाँ पे ऐड हो गया। ये देखो, ठीक है, असिस्टेंट मैसेज था। नेक्स्ट मैसेज टाइप है असिस्टेंट,
टूल कॉल ब्लैंक है, बट उसका टेक्स्ट कंटेंट क्या था ये देखो, नाइस टू मीट यू अमित, सिंस यू आस्क्ड फॉर अ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन, ये चीज़ें भेजी थी एलएलएम ने, वो भी इस प्रॉम्प्ट में जा रहा है। उसके बाद अगर देखो इसने व्हाट इज़ अ वेरिएबल वगैरह इसने लिखा, एक्सप्लेन पाइथन, और ये सब पहले वाला आई थिंक प्रॉम्प्ट है, क्योंकि पहले वाले में उसने भेजा। देन आपका नया वाला प्रॉम्प्ट, आई थिंक नया वाला प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे कहीं दिखेगा, लेट मी शो यू, ठीक है। सो अगर आपको मैं दिखाऊँ तो नया वाला प्रॉम्प्ट कहाँ पे है, व्हाट इज़ माय नेम हमने पूछा था ना, वेरिएबल टाइप्स, तो इसने ये सारा ख़त्म कहाँ हुआ है, आप देखोगे एग्जाम्पल वगैरह दिया इसने कोडिंग असिस्टेंट के बारे में, ठीक है क्योंकि ये कोडिंग असिस्टेंट था, वुड यू लाइक टू, ठीक है। आप देखो तो यहाँ पे एंड हियर वी गो, ये देखो ये मैसेज यहाँ पे कहीं ख़त्म हुआ, ये असिस्टेंट मैसेज था। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे लेट मी शो यू, ये देखो, ठीक है, ये जो आपने भेजा है सिस्टम मैसेज दोबारा से, उसके बाद आपका मैसेज ये रहा व्हाट इज़ माय नेम, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट जा रहा है। बाकी आपके मॉडल की इन्फॉर्मेशन वगैरह जा रही है कि हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब। उसके बाद इसने ये वाला रिस्पॉन्स जनरेट किया है, यस ये रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो इट्स सेम लाइक कि मतलब डेटा हर एक क्वेरी के साथ अपने एलएलएम तक भेजोगे। अब वो जो पहले वाला डेटा है वो भी आपका जो टोकन है वो भी कंज्यूम करेगा पहले वाला डेटा, क्योंकि हर बार टोकन आपका कंज्यूम बढ़ता जाएगा। ये देखो इस बार रीजनिंग टोकन्स 384 यूज़ हुए हैं, बाकी अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो कंप्लीशन टोकन 429 टोकन यूज़ हुए हैं, जिसमें आपके प्रॉम्प्ट टोकन नहीं ये कंप्लीशन टोकन है, टोटल टोकन इज़ लाइक ये देखो 1300 टोकन यूज़ हुए हैं। और आपने सिर्फ पूछा था माय नेम इज़ दिस, माय नेम इज़ व्हाट इज़ माय नेम आपने पूछा था, और पहले से बताया था आपने माय नेम इज़ दिस, बट सिर्फ आपने पूछा व्हाट इज़ माय नेम, तो सिर्फ इतने टेक्स्ट के लिए 1300 यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रॉम्प्ट टोकन था वो 874 तो सिर्फ प्रॉम्प्ट टोकन भेजा था पिछला मैसेज मिला करके। सो ये अभी भी प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे वेक्टर डेटा बेसिस वगैरह से। बट एक बार आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द चैट मेमोरी एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द चैट मेमोरी कॉन्सेप्ट इनसाइड दिस स्प्रिंग एआई। अब आपको समझने के लिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर ये जो मेमोरी है अभी इन मेमोरी यूज़ हो रही है। अगर आप देखो, हाँ मैंने आपको बताया था ना कि एक चीज़ आपको मैंने और नहीं दिखाया, और बेसिकली दिखाया यहाँ पे कहीं पे प्रिंट हुआ होगा क्लास। क्लास इज़ लाइक हमने जो प्रिंट किया था ना, ये इसको ज़रा सर्च करते हैं कि ये प्रिंट कहाँ हुआ। कंट्रोल F करो एंड ये भी तो मैंने लॉक किया था, आई थिंक पहले बार में ही लॉक हुआ था। सो लेट्स रीरन, हम देखते हैं, ठीक है। जब कॉन्फ़िगरेशन हुई होगी तभी ये प्रिंट हुआ होगा, यस। सो आप देखोगे इट इज़ एक्चुअली मैसेज विंडो चैट मेमोरी। सो ये जो चैट मेमोरी की इंप्लीमेंटेशन है यही मैसेज विंडो चैट मेमोरी है, जो कि क्या कर रही है, जो कि सिर्फ मैसेजेस 20 मैसेजेस को स्टोर कर रही है और चैट मेमोरी रिपोजिटरी का यूज़ कर रही है टू सेव द डेटा। बाद में हम JDBC चैट मेमोरी वगैरह यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग द मैसेजेस इनसाइड डेटाबेस, उसकी भी मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, मज़ा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।